हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अपन हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे, जिसका अपन डिटेल स्टडी करेंगे कि अपना टारगेट क्या होना चाहिए, अपना स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए और बनता कैसे है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। लाइक अप ट्रेंड में है तो वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है, डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो पहले अपन हेड एंड शोल्डर के बारे में डिटेल स्टडी पढ़ते हैं। तो हेड एंड शोल्डर होता है क्या? किसी अप ट्रेंड में बनने वाला यह रिवर्सल पैटर्न है। ठीक है, यह रिवर्सल पैटर्न है जिसके पूरा होने पर ट्रेंड बदल जाता है। इस पैटर्न में थ्री पीक्स होते हैं। जो सबसे बीच वाला पीक्स होता है वो सबसे बड़ा होता है, और जो दो आसपास वाले पीक्स है जो एक दूसरे के लगभग बराबर होते हैं उससे शोल्डर बनते हैं। हर पीक का एक रिएक्शन लो होता है। हर पीक का एक रिएक्शन लो होता है जिसको अपन एक मिलाकर एक नेकलाइन बना सकते हैं। ठीक है, ये नेकलाइन कहलाती है। ठीक है, तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होता है कि अप ट्रेंड, ये अप ट्रेंड है तो प्रायर ट्रेंड क्या होना चाहिए अपना? अप ट्रेंड में होना चाहिए। ठीक है, प्रायर ट्रेंड अपना अप ट्रेंड में हो गया। एक हेड शोल्डर बनाया, लेफ्ट शोल्डर। देन यहाँ से प्राइस डाउन गया, देन एक हेड बनाया। देन वापस प्राइस डाउन करके एक राइट शोल्डर बनाया। ठीक है, और फिर एक नेकलाइन। तो ये जो दो रिएक्शन अपने को देखने को मिल रहा है, इसे अपन बोलते हैं नेकलाइन। इसको कनेक्ट करके अपन एक नेकलाइन बना देते हैं, जिससे अपना एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जाता है। लेफ्ट शोल्डर एंड राइट शोल्डर अगर अपन देखेंगे तो एक लगभग बराबर ही होते हैं, या इनकी विड्थ एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, जो मिडिल वाला पोर्शन होता है जिसको अपन हेड बोलते हैं, वो सबसे वह बड़ा होता है। ठीक है, तो इसमें अपन थोड़ा डिटेल स्टडी करते हैं कि नेक प्रायर ट्रेंड कैसे होता है। जैसे कि अप ट्रेंड पे है ना, तो अपना पैटर्न के लिए ज़रूरी है कि पहले स्टॉक अप ट्रेंड में हो। ठीक है, अप ट्रेंड का है तो स्टॉक पहले अप ट्रेंड में होना चाहिए। लेफ्ट शोल्डर, ठीक है, लेफ्ट शोल्डर के बारे में अगर अपन पढ़े, इस अप ट्रेंड के लास्ट एंड लेफ्ट शोल्डर का पीक। ठीक है, ये पीक बनाता है जनरली, यहाँ हैवी वॉल्यूम्स के साथ बनता है। ये जनरली जो होता है ना, ये हैवी वॉल्यूम्स के साथ बनता है। और शोल्डर के लास्ट में एक ये शोल्डर के लास्ट में एक कम वॉल्यूम के साथ एक छोटी सेलिंग आती है। यहाँ पे फिर कम वॉल्यूम के साथ एक छोटी सेलिंग आती है। ठीक है, तो यहाँ से अपना एक लेफ्ट शोल्डर बनता है। ठीक है, इसको फिर कंटिन्यूशन करने में फिर होता है एक हेड बनता है। जैसे लेफ्ट शोल्डर के बॉटम से, है ना, लेफ्ट शोल्डर के बॉटम से तेजी से शुरू होती है जो प्रीवियस हाई, ये जो हाई है ना, यहाँ से वॉल्यूम पे शुरू होती है, थोड़ा ज़्यादा वॉल्यूम होती है, यहाँ से बाइंग हैपनिंग होती है। तो प्रीवियस हाई से भी आगे बढ़ते हुए हेड के टॉप बनाती है। ठीक है, फिर हेड का टॉप बनाती है, फिर प्राइस गिरते हुए लेफ्ट शोल्डर के जो लो है लेवल है, जो लेफ्ट शोल्डर का लो लेवल है ना, वहाँ आ जाता है। ठीक है, तो इससे अपना एक मिडिल का क्या बोल सकते हैं अपन, हेड बन गया अपना। लेफ्ट शोल्डर बन गया, हेड बन गया। अब राइट शोल्डर, ठीक है, सेम यहाँ पे वही होता है। जिस हेड के लास्ट एंड से प्राइस बढ़ती है, तब राइट शोल्डर बनना शुरू होता है। इसका पीक भी अप्रॉक्सीमेटली लेफ्ट शोल्डर के बराबर ही होना चाहिए। ठीक है, बराबर रहता है, किंतु हेड के पीक से नीचे रहता है ना। ये हेड के पीक से अपना थोड़ा नीचे होना चाहिए राइट शोल्डर, जब भी अपना लेफ्ट शोल्डर राइट शोल्डर बनेगा। अगर यहाँ से पीक ऊपर चले गया इस पीक के, तो ये लेफ्ट हैंड, ये अपना हेड एंड शोल्डर पैटर्न अपन इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, ये फिर यहाँ इस पीक से क्या होता है, फिर प्राइस गिरना शुरू होता है, नेकलाइन को ब्रेक कर देता है। इस प्रकार से एक लगभग सिमेट्रिकल हेड एंड शोल्डर पैटर्न अपन बोल सकते हैं कि सिमेट्रिकल हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है। ठीक है, नेकलाइन क्या होती है? नेकलाइन एक अपनी होती है, इसमें लेफ्ट शोल्डर राइट और हेड के बॉटम को आपस में मिलाते हैं। ठीक है, लेफ्ट शोल्डर के पीक और इसके अपन ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, डाउन है ना, उनको अपन मिलाते हैं तो एक नेकलाइन बन जाती है। और जो राइट शोल्डर होता है वो इस नेकलाइन को ब्रेक करके कंफर्मेशन देता है कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट हो गया। ठीक है, हेड एंड शोल्डर जब भी, हाँ एक और बात, जब भी नेकलाइन ब्रेक होगी ना, तो अपने को देखना रहेगा कि वॉल्यूम के साथ एक अच्छा ब्रेकआउट अपने को देखने को मिले। वॉल्यूम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इसमें। ठीक है, पूरा माना जाता है जब वॉल्यूम गिरता है और बढ़ता भी है। ठीक है, नेकलाइन को ब्रेक करने में। ठीक है, तो ये अपना हो गया लेफ्ट हैंड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, अब इसका अपन टारगेट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, टारगेट कैसे डिसाइड करेंगे? मान लो अपना स्टॉक है जो 100 रुपये पे। ठीक है, मार्केट ऊपर की तरफ गया, प्राइस ऊपर गया 120 मान लो, फिर डाउन साइड की तरफ आ गया 100 रुपीज़ पे। फिर यहाँ पे बाइंग हैपनिंग थोड़ी हैवी, और ये लेफ्ट पिक के ऊपर मार्केट और निकल गया 130, फिर मार्केट डाउन साइड आ गया 100 रुपीज़ पे वापस। ठीक है, देन वापस बाइंग हैपनिंग हुई,
राइट शोल्डर बनाया, देन मार्केट वापस डाउन हो गई। सो एक अपना ये लेफ्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न अपने को देखने को मिल रहा है, ठीक है। तब इसका टारगेट अपन कैसे मेजर करेंगे? जो हेड का टॉप है, ठीक है, हेड का टॉप और जो ये नेकलाइन है, जो यहाँ से नेकलाइन अपन क्रिएट करेंगे, ठीक है, दो पॉइंट्स को मिलाकर उनका जो डिस्टेंस है, ठीक है, लाइक नेकलाइन कितनी की थी, 100 रुपीज़ में थी, और मार्केट का हेड का टॉप का क्या बना है, 130। तो इनका जो डिफरेंस है 30 रुपीज़, हाँ ये अपना टारगेट हो गया। तो यहाँ पे अपना नेकलाइन ब्रेक से डाउन साइड तक अपन 30 रुपीज़ का अपन टारगेट प्लान आउट करेंगे, ठीक है। और अपना स्टॉप लॉस राइट शोल्डर के ऊपर रहता है, ठीक है। सो आपको समझ आ गया। अब नेक्स्ट अपन थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, सिमेट्रिकल हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये हेड बना, अप ट्रेंड, मार्केट डाउन साइड आया, देन लेफ्ट शोल्डर हो गया, फिर हाई बनाया, हेड बनाया, डाउन साइड आया, मार्केट ऊपर गया, राइट शोल्डर हो गया। ये बराबर है, ये हेड हो गया, राइट लेफ्ट, राइट शोल्डर हो गया, ये लेफ्ट शोल्डर हो गया, ठीक है। ये ब्रेकआउट हुआ नेकलाइन, इसका जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस अपने को टारगेट रहेगा। प्रायर ट्रेंड क्या था, अप ट्रेंड, तो मार्केट क्या हो गया, डाउन ट्रेंड में चले गया, ठीक है। तो अपना एक क्या हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, सेम मार्केट अप ट्रेंड में था, राइट लेफ्ट शोल्डर बनाया, हेड बनाया, देन मार्केट डाउन साइड आया, हाइट राइट शोल्डर बनाया, देन मार्केट यहाँ से अपने को एक डाउन ट्रेंड में देखने को मिल गया, ठीक है। ये नेकलाइन ब्रेक हुई, दो लोअर पॉइंट अपन क्रिएट करें, दो पॉइंट नेकलाइन क्रिएट हो गई, नेकलाइन ब्रेक हुआ, मार्केट डाउन साइड आ गया, ठीक है। नेक्स्ट सी, मार्केट अप ट्रेंड में था, राइट लेफ्ट शोल्डर, नेकलाइन ब्रेक हुई, मार्केट डाउन साइड आ गया। कभी कभी क्या होता है कि ये जो नेकलाइन होती है, ठीक है, ये एक अपना हो गया सपोर्ट, तो सपोर्ट टर्न इनटू रेजिस्टेंस, मार्केट यहाँ आता है, देन अपने को एक और चांस देता है यहाँ पे क्रिएट करने का, सेल ऑफ करने का, ठीक है, रिटेस्ट करने आता है इस लेवल को, फिर अपन यहाँ पे एक छोटे से स्टॉप लॉस में भी सेल आउट कर सकते हैं। या तो मार्केट कभी कभी डाउन साइड निकल जाता है, अपने को मौका भी नहीं देता रिटेस्ट करने का, एंट्री करने का भी, ठीक है। ये पॉइंट्स भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट सी, राइट लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर, नेकलाइन दो पॉइंट से बनाई, ब्रेक हुआ, टारगेट, इसका हाई, इसका, इन दोनों का डिफरेंस, इसकी अपना टारगेट रहेगा, अपना एसएल यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अप ट्रेंड, लेफ्ट, अप ट्रेंड, लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर, बराबर ही है दोनों, ब्रेकआउट हुआ, टारगेट मिल गया, ठीक है। सेम हेड एंड शोल्डर पैटर्न डाउन साइड, ठीक है। फिर हेड एंड शोल्डर पैटर्न अपन रिवर्सल पढ़ते हैं, ठीक है। ये कब बनता है, डाउन ट्रेंड के टाइम पे, मार्केट डाउन, सेम कॉन्सेप्ट है, बस अब ये इसमें क्या होगा कि डाउन ट्रेंड में मार्केट को ऊपर की तरफ रिवर्सल करेगा, ठीक है। पहले अपन ने क्या पढ़ा था कि मार्केट में अप ट्रेंड था, फिर उसको ऊपर, अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करना, अब ये अपना हो गया है डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करना, ठीक है। मार्केट डाउन ट्रेंड है, पहले लेफ्ट शोल्डर बनाएगा, फिर इसके रिएक्शन पे जाएगा, फिर हेड बनाएगा, फिर डाउन साइड पर सेल ऑफ, बाइंग हैपनिंग होगी, फिर सेल ऑफ, फिर एक राइट शोल्डर बनाएगा। इससे अपनी नेकलाइन कैसे क्रिएट होती है, इन दो पॉइंट्स को मिला के अपनी नेकलाइन क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। नेकलाइन जब भी एक हैवी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होगा तो अपने को एक अच्छा बाइंग देखने को मिल सकती है, ठीक है। इसका टारगेट भी अपन सेम तरीके से निकालेंगे, 250 का रेजिस्टेंस था, नेकलाइन हेड अपन देखेंगे 220 पे, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस, नेकलाइन से इस हेड का, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है अपना 30 रुपीज़। तो नेकलाइन जब भी ब्रेक होगी, इससे अपन अपना 30 रुपीज़ का अपना टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस सेम, लेफ्ट राइट शोल्डर के टॉप पे, ठीक है। अपन एग्जांपल देख लेते हैं। मार्केट क्या है, डाउन टर्न, ठीक है। तो ये क्या होगा, रिवर्सल पैटर्न है अप ट्रेंड का, लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर, ये दो पॉइंट्स को मिला के अपनी नेकलाइन बनी, यहाँ पे अपना ब्रेकआउट हुआ, हैवी ब्रेकआउट, ग्रीन कैंडल्स ही होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अपनी बाइंग हैपनिंग है, मार्केट ऊपर की तरफ चले गया, मार्केट डाउन ट्रेंड था, अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट स्टॉक, मार्केट डाउन ट्रेंड, दो पॉइंट से नेकलाइन बनी, रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न, यहाँ ब्रेकआउट मिला अपने को टारगेट अपना मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट अपना स्टॉक है, मार्केट डाउन साइड आया, पॉइंट
लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर, इन दोनों का डिस्टेंस अपना टारगेट होना चाहिए। अपना एस एल इस लेवल पे होगा। ये इस पॉइंट पे अपने को एक रिवर्सल देखने को मिला। यहाँ पे अपन मोर एड ऑन क्वांटिटी कर सकते, ठीक है। या तो मार्केट यहाँ से भी ऊपर निकल सकता था। कभी आपको रिवर्सल के लिए इसमें एंट्री भी मिल जाएगी, कभी कभी मार्केट यहीं से डायरेक्ट निकल सकता है, ठीक है। सी डाउन ट्रेंड, लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर, ब्रेकआउट मिला यहाँ पे। इसके नीचे अपना यहाँ पे अपना एस एल, ये ब्रेकआउट, ये वाला ब्रेकआउट मानेगा, ठीक है। ये अपना ये ब्रेकआउट इधर, ये अपना क्या हो गया, एस एल। यहाँ पे अपना क्या आएगा, एस एल। एस एल गया, एस एल अभी अपना हिट नहीं हुआ। यहाँ से मार्केट अपने को एक, यहाँ पे भी बाइंग हैपनिंग कर सकते हैं अपन। मार्केट में एक अच्छा अप ट्रेंड अपने को रिवर्सल देखने को मिला, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, हो गया है ना। अपन इसमें पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, कुछ पॉइंट्स है जो अपने को याद होने चाहिए। लेफ्ट शोल्डर जो होता है, ठीक है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न में जो लेफ्ट शोल्डर होता है और जो राइट शोल्डर होता है, ये लगभग बराबर हाइट के हो तो अच्छा है। बराबर विथ भी आइडल मानी जाती है ना। इन दोनों की हाइट अगर एक जैसी हो तो अच्छा है, या बराबर विथ भी इनके आइडल मानी जाती है, ठीक। वॉल्यूम और नेकलाइन ब्रेक बहुत सेंसिटिव इशू है, हाँ। जब भी नेकलाइन को ब्रेक होगा ना, वॉल्यूम के साथ होना चाहिए। तो क्या होता है कि एक अच्छे वॉल्यूम के साथ अगर जब भी ये सपोर्ट ब्रेक होगा, तो एक अपने को कंफर्मेशन ज़्यादा रहता है कि मार्केट डाउन साइड की तरफ जाएगा, ठीक है। सो वॉल्यूम और नेकलाइन का भी आपको ध्यान रखना होगा। सो आई होप आपको मेरा वीडियोस पसंद आए होगी, और आपको मेरे वीडियोस इन कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू।